बिजनेस की कुछ ताजा खबरें इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज इंस्टाग्राम के बारे में है। इंस्टाग्राम ने डायरेक्ट मैसेज यानी कि डीएम्स को अपडेट किया है ताकि क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को हाई वॉल्यूम ऑफ इनबाउंड मैसेजेस को अच्छे से मैनेज कर सके। इसमें मैसेज रिक्वेस्ट के लिए शॉर्टिंग और फिल्टरिंग टूल शामिल होगा। यूजर्स अब रिक्वेस्ट को फॉलोअर्स अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट्स, ब्रांड्स और क्रिएटर्स के हिसाब से शॉर्ट कर सकेंगे। हाई प्रायोरिटी मैसेज को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इसी के साथ नया स्टोरी रिप्लाई फोल्डर भी ऐड किया जाएगा, जिससे स्टोरी रिप्लाईज को एक जगह पे कंसोलिडेट किया जा सकेगा। इंस्टाग्राम के हेड एडम ने क्रिएटर्स के इनबॉक्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। नेक्स्ट न्यूज दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर मिस्टर बीस्ट के बारे में है। और डिजिटल सैल्यूट ग्रुप IO का एक नया इन्वेस्टिगेशन यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, जिनका की असली नाम जिमी डोनाल्डसन है, उन पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने क्रिप्टो स्कैम से फायदा उठाया है। ये रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग और इन्वेस्टर को मिसलीडिंग करके डिजिटल करेंसी से लगभग $23 मिलियन कमाए हैं। एनालिस्ट ने मिस्टर बीस्ट से जुड़े 50 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज वॉलेट के कनेक्शंस को आइडेंटिफाई किया है, जो ये दिखाता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट की वैल्यू सर्ज होने से पहले उन्होंने टोकन्स को प्रमोट किया था और फिर उन्हें सर्ज होने के बाद बेच दिया। ये इन्वेस्टिगेशन मिस्टर बीस्ट के खिलाफ चली आई कंट्रोवर्सीज में एक लंबी लिस्ट को और बढ़ाता है, जिसमें मिसलीडिंग गिवअवेज और टॉक्सिक वर्क प्लेस का इल्जाम भी शामिल है। इसके अलावा मिस्टर बीस्ट को एक और कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वे नए CEO की हायरिंग कर रहे हैं। और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ सीनियर एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया गया है, जो वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए इल्जाम से जुड़े थे। ये इन्वेस्टिगेशन जो उनके लॉ फर्म के द्वारा की गई थी, उसमें पाया कि एम्प्लॉयज और माइनर्स के बीच सेक्सुअल मिसकंडक्ट के इल्जाम बेसलेस हैं, लेकिन कुछ आइसोलेटेड इंस्टेंसेस ऑफ हरासमेंट और मिसकंडक्ट सही भी है। मिस्टर बीस्ट ने सोशल मीडिया पर इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है और इसी के साथ उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज परप्लेक्सिटी के बारे में है। तो उन्होंने US जनरल इलेक्शन इंफॉर्मेशन के लिए एक डेडिकेटेड हब लॉन्च किया है, जो प्रेसिडेंटल और हाउस रेस पर लाइव अपडेट्स देगा। इसमें डेटा दी एसोसिएटेड प्रेस और डेमोक्रेसी वर्क्स लिए किया गया है। यह हब वोटिंग रिक्वायरमेंट, पोल टाइम और कैंडिडेट और बॉल आउट मेजर्स पर AI जनरेटेड समरीज जैसे सवालों के जवाब देता है, जो इलेक्शन से जुड़ी ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन प्रदान करने का एम रखता है, जबकि AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन की चिंता भी है। ये कदम ओपन AI, एंथ्रोपिक और गूगल जैसे कॉम्पिटिटर्स के द्वारा ऐसे फीचर्स के बचने के खिलाफ है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है। और परप्लेक्सिटी के इस फील्ड में क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने का एम्बिशन भी देखता है। नेक्स्ट न्यूज स्टार्टअप जिप के बारे में है। तो दिल्ली NCR बेस्ड EV स्टार्टअप जिप इलेक्ट्रिक ने FY24 में 168% का रेवेन्यू इंक्रीज देखा है, जो ₹292.7 करोड़ तक पहुंच गया है। टोटल रेवेन्यू दूसरे इनकम को मिलाकर 302.6 करोड़ है। जिप ने अपने रेवेन्यू को ई-कॉमर्स डिलीवरी पर्सनल्स को EV टू व्हीलर रेंट करके जनरेट करता है। क्लाइंट जैसे स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट के साथ मिलकर काम करता है और दिल्ली NCR, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई जैसी जगहों पर ऑपरेट करता है। रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद नेट लॉस 125% से बढ़कर 91.1 करोड़ हो गया है, जो रेंट और एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस जैसे ऑपरेशन कॉस्ट के कारण है। जिप ने 20,000 से ज्यादा 2 व्हीलर्स EV और 750 कार्गो 3 व्हीलर्स का फ्लीट तैयार किया है। इस साल वो $15 मिलियन भी रेज करने का प्लान कर रहा है, जो टोटल फंडिंग लगभग $75 मिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज NFTs के बारे में है। NFT सेल्स अक्टूबर में 18% से बढ़कर $356 मिलियन तक पहुंच गई है। सालाना पर ऑल टाइम NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम $6 बिलियन के करीब है। अक्टूबर का ये स्पाइक सितंबर के लो रिकॉर्ड के बाद है। इसी के साथ ये ग्रोथ NFT मार्केट में एक नए इंटरेस्ट का संकेत देती है। नेक्स्ट न्यूज एप्पल के बारे में है। तो एप्पल ने एक नया मैकबुक प्रो लॉन्च किया है, जिसमें M4, M4 Pro और M4 Max चिप शामिल है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो M4 Max M3 Max से 26% और M2 Ultra से 24% ज्यादा फास्ट है। और अगर हम बात करें M4 Ultra की, तो वो मिड नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च होने की उम्मीद है, जो M4 Max की परफॉर्मेंस को डबल करने का वादा करता है। नेक्स्ट न्यूज MIT के बारे में है। तो MIT ने रोबोट्स की ट्रेनिंग के लिए एक नया अप्रोच इंट्रोड्यूस किया है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि LLM तरीके पर आधारित है। इस मेथड में फोकस टास्क स्पेसिफिक डेटा का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक ब्रॉड डेटा सेट का इस्तेमाल होता है, जो रोबोट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से सीखने की सुविधा देगा। MIT का ये मॉडल रोबोट्स को रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में ज्यादा वर्सेटाइल और कैपेबल बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। और आज की फन